Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी और हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स एंड टुडे विल बी द फर्स्ट लेक्चर फॉर माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी हम देख लेते हैं कि मेरे लेक्चर्स किस टाइप्स के होंगे और कौन कौन से लोग इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आवर लेक्चर्स बेस्ड ऑन वेरी बेसिक नॉलेज फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये कि दीज लेक्चर्स आर स्पेसिफिकली फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स इन द पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो सब इन लेक्चर्स को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं एंड द मेडिकल बिगनर्स। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने अभी अभी एमबीबीएस में दाखिला लिया है और वो माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस उनके लिए भी हेल्प करेंगी। पैरामेडिक स्टाफ जो हैं और उसके अलावा जो भी शख्स जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ये माइक्रोबायोलॉजी की वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय डूइंग दिस यू आर सपोर्टिंग मी। तो टुडेज टॉपिक्स टू कवर देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट टॉपिक वुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्या है, माइक्रोबायोलॉजी जो है किसको बोलते हैं, क्या है। उसके बाद व्हाट आर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होंगे, ये माइक्रोब्स क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब ये कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो आज के हमारे टॉपिक्स ये तीन हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। The word microbiology is derived from the two Greek words। ये जो ग्रीक है, ग्रीक बोलते हैं यूनान को, तो इसका मतलब ये कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड्स यानी कि यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। देखते हैं जी वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला है जी माइक्रोन। माइक्रोन मीन्स स्मॉल, हियर वी कैन सी, एंड देन बायोलॉजिया मीन्स स्टडिंग लाइफ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो एक्चुअल में माइक्रोबायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट इज माइक्रो एंड द सेकंड इज बायो एंड द थर्ड इज लॉजी। सो माइक्रो, बायो, लॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडिंग। ओके जी, तो ये ग्रीक वर्ड्स तीन हैं एक्चुअल में जो कि माइक्रोबायोलॉजी बनाते हैं, लेकिन ये जो दो वर्ड्स हैं ये भी सही है, इसको ये भी काउंटेबल हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट जो होगा ये है जी डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहा जाता है और उनकी एक्टिविटीज़ जो कि वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उन एक्टिविटीज़ के मुताले को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो इट इज़ कंसर्न विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो इधर यहाँ पर जो ये कंसर्न वर्ड है इसका तर्जुमा आप लोगों को बताता चलो। कंसर्न का मतलब होता है मुतालिक या फिर के बारे में। तो इट इज कंसर्न विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये माइक्रोब्स जो ये ब्रांच है ये किस चीज़ के बारे में है, ये माइक्रोब्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में है, यानी कि माइक्रोब्स कौन से हैं, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टाफिलोकोकल है, या ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव, व्हाटएवर जो भी, ये जो सब हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, माइक्रोब्स की रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है उनका और किस फॉर्म में होते हैं। तो ये सब जो मुताला होगा ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही होगा। देन इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोगों को पता ही है कि तकसीम को कहा जाता है, तो इनकी तकसीम नेचर के अंदर क्या है, देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड टू अदर लिविंग थिंग्स, मतलब ये कि इनका ताल्लुक जो कि इनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ होता है और साथ साथ जो दूसरी लिविंग थिंग्स होती हैं, इंसान, जानवर, पौधे,
दरख्त वगैरह, उनसे क्या होता है? द बेनिफिशियल एंड डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स ऑन मैन, यानी कि इनके बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट इफेक्ट्स क्या होंगे इंसानों पर, और इनके मुज़र असरात क्या होंगे इंसानों पर। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम वो भी पढ़ेंगे। एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि इनके अंदर कौन कौन सी केमिकल चेंजेस आएंगे और फिजिकल चेंजेस आएंगे जब ये अपने किसी भी काम को परफॉर्म करेंगे। दे मेक इन देयर एनवायरनमेंट, मतलब वही आ गया कि ये एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फिजिकल या केमिकल चेंज लाएंगे तो उसका मुताला भी माइक्रोबायोलॉजी में ही होगा। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, क्या जी? द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with microorganisms and their effects on other living organisms। मतलब ये कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके इफेक्ट्स जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर वो डालते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब देखते हैं जी व्हाट आर माइक्रोब्स। जी, तो माइक्रोब इज अ टर्म फॉर टाइनी क्रिएचर दैट इंडिविजुअली इज टू स्मॉल टू बी सीन विद अनएडेड आई। जी, तो यहाँ पर ये जो अनएडेड आई है, इसका मतलब ये है कि नंगी आंख, मतलब ये कि हमारी जाहिरी जो आंखें हैं उससे हम माइक्रोब्स को नहीं देख सकते। ठीक है, तो माइक्रोब्स एक टर्म है फॉर टाइनी क्रिएचर्स। क्रिएचर का मतलब होता है मखलूक, ये टाइनी का मतलब होता है स्मॉलर देन स्मॉल, मतलब ये कि स्मॉल से भी जो छोटा होता है उसको टाइनी कहा जाता है। दैट इंडिविजुअली इज टू स्मॉल, यानी कि वो अलग अलग फर्द को भी अगर देखा जाए, इस क्रिएचर को देखा जाए, तो ये इतने छोटे होते हैं टू बी सीन विद अनएडेड आई, कि एक आम आंख से वो नजर नहीं आते। उसके लिए जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप या बराबर जो भी चीजें हैं उनकी मदद ली जाती है, वो हम आगे सब देख लेंगे। सो द बैक्टीरिया इज माइक्रोब, वायरस is microbe, archaea, fungi, protozoa, mycoplasma and rickettsia। तो ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, आर्काई, फंगाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया, ये सब की सब होंगी माइक्रोब्स। अब हमने माइक्रोब्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ लेट्स start our discussion with history of microbiology, कि अब हिस्ट्री क्या होगी माइक्रोबायोलॉजी की वो देख लेते हैं। In 1665 Robert Hooke, an English scientist, gave deception of microscope and its uses। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 1665 में रॉबर्ट हुक था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, मतलब ये कि यूके का साइंटिस्ट था। एंड ही गेव डिसेप्शन। डिसेप्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? डिसेप्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कॉजिंग समवन टू एक्सेप्ट एज ट्रू और वैलिड विच इज फॉल्स और इनवैलिड। तो इसका अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आप लोगों को, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने एक ख्याल रखा, एक मतलब उसकी सोच थी कि मतलब माइक्रोस्कोप एक चीज होनी चाहिए और माइक्रोस्कोप के ये यूजेस होने चाहिए, उसने एक ख्याल रखा। तो डिसेप्शन का मतलब होगा ख्याल। एंड इट्स यूजेस, बट ही डिड नॉट इन्वेंट इट, लेकिन उसने इसको इन्वेंट नहीं किया। किसको? माइक्रोस्कोप को। ही डिस्क्राइब्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसने एक ढक्कन नुमा, कॉर्क किसे बोलते हैं? ढक्कन को, बोतल के ढक्कन को, और स्लाइस बोलते हैं, आप सबको पता है सुबह नाश्ते में आप लोग खाते होंगे स्लाइसेस, तो स्लाइस बोलते हैं एक तह को। तो उसने ढक्कन नुमा एक चीज की एक तह को उसने डिस्क्राइब किया, उसको एक्सप्लेन किया, एंड सजेस्टेड दैट कॉर्क वाज कंपोज्ड ऑफ कंपार्टमेंट्स। और उसने ये बताया कि ये जो कॉर्क है, यानी कि ये जो बोतल के ढक्कन नुमा चीज है,
वो बना हुआ है मुख्तलिफ खानों से। कंपोज्ड का मतलब मुश्तमिल होना होता है और कंपार्टमेंट्स का मतलब होता है खाने। तो वो मुख्तलिफ तरह के खानों से बना हुआ है। क्या चीज? एक ढक्कन नुमा तह, विच ही कॉल्ड सेल्स। और इन तहों को, कॉर्क के जो स्लाइसेस हैं, उनको इस रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल्स का। ये इसने कब किया? 1665 में। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि उसने सिर्फ आइडिया दिया था माइक्रोस्कोप और उसके यूजेस का, उसने खुद ने इन्वेंट नहीं की थी। नेक्स्ट है द डिस्कवरीज of Hooke and other scientists showed that microscope is an important tool for discover the secrets of life। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये हुक और उसके साथ जो अदर साइंटिस्ट, मतलब कि को साइंटिस्ट होगा, उन्होंने जो माइक्रोस्कोप है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि ये कितना इम्पोर्टेंट टूल है और इसकी डिस्कवरी कितनी मतलब बेहतर हो सकती है, और ये बहुत सारी जिंदगी के राजों को, सीक्रेट्स बोलते हैं राजों को, तो ये जिंदगी के बहुत सारे राजों पर से पर्दा उठा सकती है। क्या चीज? माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन, जो कि इन दोनों ने, हुक ने और इसका जो को साइंटिस्ट है, इन दोनों ने नहीं की। यहां पर आप देख सकते हैं रेड कलर में, आप देख सकते हैं, बट ही डिड नॉट इन्वेंट इट। तो रॉबर्ट हुक ने और उसके साथ वाला जो को साइंटिस्ट है, उन्होंने मिलकर इसकी इन्वेंशन नहीं की, लेकिन क्या किया? सिर्फ आइडिया दिया है। ओके, नाउ लेट्स सी Leeuwenhoek revealed his descriptions of microorganism in 1670 by the invent of his simple and single lens microscope। तो ये जो एक और नया साइंटिस्ट था लेवेनहोक, जिसने 1670 में 1670 में सिंपल और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को इन्वेंट कर लिया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। कब? 1670, 1670 में। In 1670 he called tiny microorganisms as animalcules, which was a term used for microorganisms by him। तो जी ये 1674 में इस साइंटिस्ट ने, किसने? लेवेनहोक ने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये नाम दिया एनिमलक्यूल्स, जो कि उसने खुद अपनी तरफ से दरियाफ्त किया था ये नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। He outlined the structural details of the familiar protozoa and paramecium and amoeba। उसने आउटलाइन, स्ट्रक्चरल आउटलाइन मतलब ये कि स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताया, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब सुपरफिशियली स्ट्रक्चर हो कह लें आप, तो उसके अंदर उसने प्रोटोजोआ के बारे में उसने डिटेल्स दी, और उसके बाद पैरामीशियम के बारे में डिटेल्स दी, उसने स्ट्रक्चरल डिटेल्स दी, और उसके बाद अमीबा जो होता है उसके बारे में डिटेल्स दी कि थ्रू सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। He died in 1723। तो 1723 में लेवेनहोक की डेथ हो गई। तो ये थी जी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जी, तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर। मतलब ये कि इस लेक्चर के मुताबिक कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब ये कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन हम पहली ऑलमोस्ट सेकंड और या थर्ड स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न्ड अबाउट। तो ये भी आपको ऑलमोस्ट थर्ड स्लाइड में मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ माइक्रोब्स विद एनी 3 एग्जांपल्स। इसमें 3 एग्जांपल्स आपको पता है, बैक्टीरिया, आर्काई एंड blah blah blah, you can find there. Okay, the next is introduce Robert Hooke and what he did in the field of microbiology. This is an important question. And the next is introduce Leeuwenhoek and what he did
in the field of microbiology. तो ये जो साइंटिस्ट हैं लिविन हुक और रॉबर्ट हुक, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, तो इनके बारे में नॉलेज होना लाजमी है. So this was my today's lecture, and if you like it or if you find it helpful for you, then please make sure to like and subscribe my channel. By doing this, you are supporting me. Thank you so much for your time. See you in the next video. Allah Hafiz.